नाइन्थ क्लास? अरे नाइन्थ क्लास तो टेंथ से भी ज्यादा टफ है। बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो रुको जरा, सबर करो। वेट, रिलैक्स, रुको। नाइन्थ क्लास शुरू होते ही ना आपको इसी तरह तरह की डरावनी बातें सुनने को मिलेंगी अपने स्कूल टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से। लेकिन 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 आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यस, नाइन्थ क्लास बिल्कुल भी टफ नहीं है, बल्कि बहुत इजी है। What? आप इजीली नाइन्थ क्लास में 90 से 95% स्कोर कर सकते हो अगर आप सही तरीके से शुरुआत करो। तो ये वीडियो आप क्लास 9 की शुरुआत में ही देख रहे हैं एंड आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप 9th क्लास बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, बहुत ही आराम से 90 से 95% स्कोर कर लोगे। सो हाय, दिस इज हिमा जैन। आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years एंड 9th क्लास मेरी हमेशा से फेवरेट क्लास रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे भाइयों बहनों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है, कैसे 9th क्लास 8th क्लास से अलग होने वाली है, क्या क्या नए चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो और आपको किस तरह से अपने पढ़ने के तरीके को बदलना है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरे साल 9th क्लास से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपकी पढ़ाई को बहुत ही आसान बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि 9th क्लास ना टफ नहीं है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको इसीलिए इतना डराया जाएगा, इसीलिए इतनी सारी बातें बोली जाती है, क्योंकि ये जो 9th क्लास है ना, ये आपके 10th 11th और 12th का बेस होता है। आप 9th क्लास में जो जो भी चीजें पढ़ोगे ना, वो 10th 11th 12th में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। इसीलिए 9th क्लास में आपका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको 8th क्लास की तरह बिल्कुल भी रट के एग्जाम नहीं देना है, आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, ताकि आपको 10th बिल्कुल भी टफ ना लगे। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि जो 9th क्लास है ये 8th से कैसे अलग होने वाली है और 8th और 9th में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो, अभी तक 8th क्लास में क्या हो रहा था ना, आपके पास एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक थी कि आपकी स्कूल बताता था कि आपको ये बुक खरीदनी है, इस दुकानदार से खरीदनी है, जाके ले आना। फिर आपको टीचर होमवर्क लिखवाता था, वही होमवर्क की कॉपी आप पढ़ते थे और उसी से आप एग्जाम देते थे। लेकिन अब 9th क्लास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब 9th क्लास में आपके पास आएगी एनसीईआरटी की बुक, मतलब पूरे इंडिया के सीबीएसई स्कूल में सेम बुक चलेगी, सेम सिलेबस चलेगा। जो बुक आपके पास होगी, दूसरी सिटी में बैठे हुए आपके कजिन के पास भी सेम बुक होगी, सेम सिलेबस चलेगा। तो अब कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक नहीं होगी, अब आपके पास कौन सी बुक होगी? एनसीईआरटी की बुक। दूसरा डिफरेंस होगा कि अभी तक आपने 8th में जो साइंस पढ़ी थी वो एक ही टाइप की साइंस थी, लेकिन अब 9th में जो साइंस पढ़ोगे बुक तो एक ही होगी, लेकिन वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 अलग अलग टीचर आपको साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग। 3 अलग अलग पीरियड में आप साइंस पढ़ोगे और 3 अलग अलग टीचर आपके एग्जाम की कॉपी चेक करेंगे। सेम आपने 8th में जो एसएसटी पढ़ी थी, एक बुक से पढ़ी थी एक एसएसटी, अब यहाँ पर 9th में जो आपकी एसएसटी होगी वो 4 पार्ट में डिवाइड होगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। हिंदी की आपके पास 2 बुक होंगी, इंग्लिश की आपके पास 2 बुक होंगी और मैथ्स की एक ही बुक होगी। मैथ्स अपनी अच्छी है ना, एक ही बुक है। तो देखो, बुक 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पतली पतली बुक है, ये देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस आपको सही तरह से पढ़ना आना चाहिए। अभी तक आप 8th में कैसे पढ़ रहे थे कि एग्जाम के 4 दिन पहले हम होमवर्क की कॉपी खोलते थे, वही क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते थे, जिन 3-4 बार रिवाइज कर लेते, वही पेपर में आ जाता था। लेकिन अब 9th में ऐसा नहीं होगा। अब 9th में ना आपको पहले दिन से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। भले आप 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर आप बहुत ही इजीली 90 से 95% स्कोर कर सकते हो। एंड ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ट्रस्ट नहीं, आप पूरे साल मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी 9th बहुत ही इजी बना दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेटा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर भलाई पे भरोसा करते हो तो अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अब हम पढ़ेंगे कैसे। पढ़ना तो है, वही रोज पढ़ना है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे। अब आपके पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा। आपको पढ़ना कैसे होगा ना, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करने, अब आपको पूरी बुक के एक एक चैप्टर को पढ़ना है।
अब जैसे आप लेट सपोज साइंस पढ़ रहे हो, साइंस का पहला चैप्टर है, तो आपको उस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। अब हो सकता है कि आपको कभी कभी एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में ना आए या चैप्टर समझ में ना आए, तो उससे पहले आप क्या करोगे ना, चैप्टर को शुरू करने से पहले आप यूट्यूब पर जाना। आपको यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो मिलेगा। वन शॉट वीडियो का मतलब होता है कि 40 से 50 मिनट का एक वीडियो होगा और उस एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होगा। तो आप एक बार उस वन शॉट वीडियो को देख लेना, तो आपको पूरा ऊपर से आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर है क्या। आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ उस वीडियो को देखना। फिर उस वन शॉट वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना। तो जब आप फिर बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं हो रहे तो आपके स्कूल के टीचर, आपके ट्यूशन के टीचर तो हैं ही। अब जब आप बुक को पढ़ रहे होंगे, आप अपने साथ एक कॉपी लेकर बैठोगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको जो जो भी पॉइंट्स, डेफिनेशंस, पैराग्राफ जो भी लग रहा हो कि हाँ ये काम का है, उसको इस कॉपी में लिखते जाओगे। मतलब कि आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। यस, आपको किसी सीनियर से नोट्स नहीं लेने, आपको कहीं से कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी, आपको कोई ऑनलाइन नोट्स नहीं लेने, आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। देखो, हैंड रिटन नोट्स बनाने के ना 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला तो जब कोई चीज आप खुद अपने हाथों से लिखते हो ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में स्टोर रहता है, आपको लंबे समय तक वो चीज याद रहती है। दूसरा, आपकी राइटिंग की स्किल इंप्रूव होती है, मतलब आपकी हैंड राइटिंग, आपकी स्पीड, इससे ना आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। आप शुरू से लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्जाम में कभी भी टाइम कम पड़ना या ये चीजें नहीं होगी, आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और तीसरी चीज, अब 9th क्लास से लेकर ना आने वाले 5, 6, 7 साल तक, मतलब 11th, 12th, आपकी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और आगे अगर आपको कोई डिग्री करनी हो, सब में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसीलिए अभी से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने की आदत डाल लो। आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, आपको खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप वापस से उस चैप्टर को रिवाइज करने बैठो ना, तो ना तो आपको कोई वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा, न ही आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी पड़ेगी। सीधा आप अपनी नोट्स वाली कॉपी को उठाना, उसी को पढ़ना, आपका पूरा चैप्टर बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा। अगर आप शुरुआत से ही इसी पैटर्न से पढ़ाई करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको 95% बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि आप उससे भी ज्यादा बना सकते हो। सो 9th क्लास से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बस अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। बाकी मैं हूँ, पूरे साल आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको तरह तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड, पेपर प्रेजेंटेशन और ओवरऑल पढ़ाई को लेकर जितना भी स्टडी मटेरियल है, आपको सारा इस चैनल पर मिलेगा। तो समझे कि नहीं समझे? अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब। क्या देख रहे हो, फायदे की बात है, सब कुछ फ्री है, किसी चीज का कोई पैसा नहीं है। तो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, सब मिलकर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।